नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 12 पाठ का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में आज का जो टॉपिक या अध्ययन बिंदु है वो है 1937 के चुनाव और प्रांतीय सरकारों का निर्माण। 1937 के चुनाव, क्योंकि उससे पूर्व में अधिनियम बना था 1935 का अधिनियम, और उस 35 के अधिनियम के दौरान कई नवीन शर्तें, कई नवीन नए नियम है जो है वो लागू किए गए थे। और इस नियमों के तहत या कह सकते हैं इन नियमों के तहत जो है प्रांतीय चुनावों का विधान भी उसके अंदर शामिल था, और ये अधिनियम 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गया। हालांकि बहुत सारे कुछ नेता थे जो इस अधिनियम में भी पूरी तरह से इससे भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी, और कांग्रेस तो खास तौर से, लेकिन इस अधिनियम के बाद 1935 के अधिनियम के बाद जब 1937 के चुनावों का जो खाका तैयार हुआ, उस खाके के परिणाम स्वरूप चुनाव हुए, और ये चुनाव जो है फरवरी 1937 में जो है हुए। अब यहाँ पे कांग्रेस का क्या रुझान रहा वो जानते हैं। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ के अंदर वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन अर्थात बैठक हुई। उस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस इन 1937 के चुनावों में भाग लेगी, और फिर इसके तहत कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया, और भाग लेने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत मिला। देखिए, प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कुल 5 प्रांतों में जो है उसने अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसमें जो मुख्य 5 प्रांत थे वो तो था संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश यूपी, और मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, और मद्रास, बिहार, उड़ीसा। ये 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को पूरी रूप से बहुमत है वो प्राप्त हुआ 1937 के चुनावों के मध्य। बम्बई में कांग्रेस की कुल 2 सीटें कम पड़ रही थी, और इन 2 सीटों के चलते कांग्रेस ने क्या किया कि उस समय वहां पर अम्बेडकर की जो पार्टी थी, भीमराव अम्बेडकर की पार्टी, जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, के साथ कांग्रेस ने अपना सहयोगात्मक रुख अपनाया, और दोनों के साथ, इस पार्टी के साथ उसने अपना गठबंधन किया, और फिर सरकार है वो कांग्रेस ने बनाई। तो इस प्रकार से बंबई में भी कांग्रेस ने अपनी मिलीजुली सरकार बनाकर एक तरह से कह सकते हैं 6 प्रांतों में कांग्रेस जो है विजित रही। फिर अन्य प्रांतों में भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना सहयोगात्मक रुख अपनाकर कुछ प्रांतों के अंतर्गत तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास 8 प्रांत हो गए, और 8 प्रांतों में 5 में तो पूर्ण बहुमत है, और बंबई में कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ, और 2 अन्य प्रांतों के साथ भी कांग्रेस ने ऐसे ही किया, और फिर कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकारें स्थापित की, या कह सकते हैं प्रांतीय सरकार है वो कांग्रेस की बनी। मुस्लिम लीग ने इन चुनावों के दौरान 1937 के चुनाव के दौरान मुस्लिम लीग ने अपने ही क्षेत्र में, चाहे वो मुस्लिम इलाके ही क्यों न थे, लेकिन अपने क्षेत्र में भी मुस्लिम लीग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, या कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन है वो निराशाजनक रहा। वहीं पंजाब, बंगाल और सिंध ये ऐसे प्रदेश थे जहां पे
गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल की सरकार बनी, यानी यहाँ पे कांग्रेस का बहुमत नहीं था, यहाँ पे कांग्रेस का जो है इन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, यहाँ पर दूसरी पार्टियों की सरकार है यहाँ पर बनी थी। तो ये था 1937 के चुनाव, और चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस को किन किन क्षेत्रों में सफलता मिली। 1937 के चुनावों के दौरान जो कांग्रेस की सरकार बनी विभिन्न प्रांतों में, और उन प्रांतीय सरकारों के माध्यम से जो भी कार्य किए गए उन कार्यों की संरचना को हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य है वो किए गए थे। तो पहला कि इसमें नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकार की बात की गई, और नागरिक स्वतंत्रता और समानता के आधार पे जो है नई व्यवस्थाएं या कई सराहनीय कार्य है वो कांग्रेस के माध्यम से किए गए, और खास तौर से नागरिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का ध्यान रखा गया। फिर सामाजिक और आर्थिक सुधार के कार्यक्रम भी लागू किए गए, जिसमें विकास की गति हो जाए और समाज का उत्थान हो पाए, तो और साथ ही साथ जो है आर्थिक सुधार हेतु कार्यक्रम भी लागू किए गए ताकि जो है भारतीय जनता की स्थिति है वो अच्छी हो पाए। फिर प्रांतीय सरकारों द्वारा शराबबंदी, यानी जो शराब बिकती थी उसके ऊपर जो है कुछ बंदिशें लगाई गई। शराबबंदी, हरिजन उत्थान, जो समाज में निम्न थे या अस्पृश्य माना जाता था, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि इन लोगों को सहन करना पड़ता था, तो यहाँ पर उन लोगों के उत्थान हेतु कार्य भी कांग्रेस के माध्यम से किए गए। फिर ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया, ग्रामीण स्थिति को सुधारने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने का प्रयास है वो भी प्रांतीय सरकारों के माध्यम से किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्रांतीय सरकारों के माध्यम से किए गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चोरी चोरा कांड और मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोगों एवं गढ़वाली सैनिकों को भी रिहा कर दिया गया। चोरी चोरा कांड और मोपला विद्रोह जो कि केरल के अंदर हुआ था, हिंदू मुसलमानों का विद्रोह था, इसमें बहुत सारे हिंदुओं को मौत की घाट है उतारा गया था इसमें। तो यहाँ पर इस विद्रोह के दौरान, और चोरी चोरा कांड आप सभी को पता ही है कि यहाँ पुलिस थाने पर आग लगा दी गई थी। तो यहाँ पर जो भी ये सारे विद्रोही थे या जो बंदी जन थे जो विभिन्न विद्रोह के दौरान सजा काट रहे थे, तो यहाँ पे इन प्रांतीय सरकारों के माध्यम से इन लोगों को जो है रिहा करने का कार्य भी किया गया। फिर जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी, तो इसके चलते इन राजनीतिक संस्थाओं से रोक भी हटा दी गई, और वहीं समाचार पत्रों से ली गई जमानतें भी इन प्रांतीय सरकारों के माध्यम से पुनः उनको वापस दी गई। इसके अलावा प्रांतीय सरकारों ने मद्रास में काश्तकार कर्ज राहत कानून पारित किया, और कर्जों का एक भाग है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। कई प्रांतों में कर्ज का भुगतान भी सरकार के माध्यम से, या कह सकते हैं इन प्रांतीय सरकारों के माध्यम से जो है स्थगित है वो करवा दिया गया। और साथ ही खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास की तरफ ध्यान दिया गया, और आधुनिक उद्योगों के प्रोत्साहन की तरफ भी ध्यान दिया गया ताकि उनको भी लागू किया जा सके। प्राइमरी, इन कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के माध्यम से प्राइमरी, तकनीकी, उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान दिया गया ताकि जो है उच्च शिक्षा का लेवल बढ़े, तकनीकी शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा, इसको अपनाने का कार्य किया गया। जन स्वास्थ्य यानी एक बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए भी इन मंत्रिमंडलों के या इन प्रांतीय सरकारों के माध्यम से कार्य किए गए, और सफाई की तरफ भी विशेष ध्यान है वो दिया गया। बम्बई की सरकार ने 1937 में एक कपड़ा जांच कमेटी का गठन किया, और इस कपड़ा जांच समिति या कमेटी का कार्य या इसका उद्देश्य था कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए, और साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं बीमा सुरक्षा की सिफारिश भी इस जांच कमेटी के माध्यम से की गई थी। तो 1937 के चुनावों के दौरान जो प्रांतीय सरकारें बनी थी, उन प्रांतीय
किए गए। इसके अलावा भी अनेक कार्य किए गए, लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण थे, तो इनको हमने समझा। तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको